Hello everyone, in this video we are going to discuss what career opportunities you get if you are studying from a national law university. अब national law universities are considered the best places to study law from in India and उसके कुछ reasons भी हैं. Obviously because national law universities were created by the initiative of the Supreme Court and the Bar Council of India and they said कि इंडिया में specialized legal institutions होने चाहिए जो खाली law की education दे, right? तो these universities are like the IITs of engineering. So obviously people know कि यहाँ जो लोग पढ़ने आ रहे हैं they are of very good quality, they are of a very good level and they are the cream. तो इसलिए these people who are studying here get a lot of opportunities. तो now let's talk about what these opportunities are. तो सबसे पहली जो opportunity लोगों को मिलती है that is in the corporate field. तो corporate में और उसी वजह से एनएलयूज का काफी ज्यादा मतलब वो टैग भी है बिकॉज आप अगर किसी और नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे शायद प्रॉब्ली आपको इतनी ज्यादा कॉर्पोरेट में अपॉर्चुनिटीज ना मिले जितनी ज्यादा आपको एक नेशनल यूनिवर्सिटी में मिलेंगी. तो कॉर्पोरेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे एक होता है सबसे मेजर है कि लॉ फर्म्स रिक्रूट करती हैं आपको एंड आई एम गोइंग टू नेम सम ऑफ द मोस्ट फेमस लॉ फर्म्स इन द कंट्री. जैसे देयर इज वन कॉल्ड सिरिल अमरचंद. तो अमरचंद मंगलदास करके एक लॉ फर्म थी, उसे वो बाद में स्प्लिट होगी दो में, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड सिरिल अमरचंद मंगलदास. एंड ये आती है मोस्टली अच्छे सारे जितने भी एनएलयूज में. फिर देर इज वन कॉल लूथरा एंड लूथरा, फिर देर इज वन कॉल एजीबी, फिर देर इज वन कॉल ट्राई लीगल, फिर देर इज वन कॉल ज्योति सागर एंड एसोसिएट्स एंड सो ऑन. ऐसी खूब सारी लॉ फर्म्स हैं जो बच्चों को यहाँ पे रिक्रूट करती हैं एंड वो proportion ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग रिक्रूटेड इन दीज बेस्ट लॉ फर्म्स in India is is a lot in national universities more than a non-NLU. ठीक है. इसके साथ साथ there is another thing of international placements जहाँ पे international law firms, जैसे there are few international law firms जैसे Allen and Overy, Herbert Smith, Linklaters, ये कुछ टॉप एनएलयूज में आती है. जैसे आई एम फ्रॉम एनयूजेस कोलकाता, तो एनयूजेस कोलकाता में आती थी, नालसार में आती है, एनएलएस बैंगलोर में आती है, एनएलयू दिल्ली में आती है एंड बाकियों में भी थोड़ी थोड़ी आती है. इनका प्रोपोर्शन इज लेसर बट दे सेलेक्ट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट जिनका सीवी बहुत बढ़िया है, एकेडमिक स्कोर्स आर गुड, दे गेट सेलेक्टेड इन दीज इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स. तो दिस इज डेफिनेटली एन एडवांटेज. नॉन एनएलयूज में ये उतना नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है, कभी शायद नहीं होता. नेक्स्ट जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में है दैट इज अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव अ लीगल डिपार्टमेंट और वो वहीं पे हायर कर लेती है. आई गिव एन एग्जांपल ऑफ एनयूजेस कोलकाता बिकॉज मैं वहाँ से पढ़ा हूँ. वहाँ पे आईटीसी आती थी. आईटीसी का काफ़ी बड़ा ऑफिस था वहाँ पे. वो सबसे बढ़िया पैकेज ऑफर करती थी स्टूडेंट्स को एंड उनको रिक्रूट कर लेती थी वहीं पे. ऐसी कई सारी और कंपनीज हैं जिनका अपना एक लीगल डिपार्टमेंट, जैसे जैसे एनएलयू दिल्ली में अर्नेस्ट यंग भी आने लग गई है. तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं. अब नाउ व्हाट दे प्रेफर इज कि लेट्स हैव अ लीगल डिपार्टमेंट हमारी कंपनी के अंदर ही एंड हम लोगों को वहीं रिक्रूट कर लेते हैं. तो दैट हैपेंस. फिर अनदर थिंग इज अ लॉट ऑफ बैंक्स रिक्वायर लॉयर्स एंड वो हायर करते हैं. जैसे आईसीआईसी बैंक इज वन ऑफ दोज मेजर बैंक्स जो स्टूडेंट्स को हायर करता है एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स फ्रॉम एनएलयूज डू गेट एन एडवांटेज ओवर दैट. तो ये सारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हो गया. फिर अगला चीज आता है पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, अंडरटेकिंग्स एंड एंटरप्राइजेस का. तो इसमें आई रिमेंबर एनयूजेस में दिस हैपेंड कि सेबी हैड कम फॉर रिक्रूटमेंट एंड पीएसयूज का क्या एडवांटेज है, पीएसयूज में इट्स लाइक अ सेमी गवर्नमेंट जॉब. द पे पैकेज इज ग्रेट, इट्स डिसेंट एंड पीपल ऑल्सो डोंट हैव अ डिसेंट वर्क लाइफ बैलेंस. मतलब उनके जो वर्किंग आवर्स है दे आर गुड. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर कि लॉ फर्म्स में द वर्किंग आवर्स आर वेरी बैड, like they can be very bad. It all depends on how you manage things, but PSUs में people tend to like get a decent work life balance and they are able to handle things अच्छे से. तो next now let's move on to other things, that is policy think tanks. तो ये पॉलिसी थिंक टैंक्स क्या होते हैं, तो ये पॉलिसी थिंक टैंक्स ये होता है कि ये कई सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में, लॉज बनाने में हेल्प करती है. ठीक है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे विधि इज वन, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क इज वन, फिर देयर इज वन कॉल नमो एंड कुछ इनमें से काफी अच्छे पैकेजेस भी देती है. कुछ के पैकेजेस आर ऑन द नॉर्मल साइड, लाइक दे विल प्रोवाइड यू 7-8 lakhs का पैकेज. थोड़ा सा ये होता है कुछ लोगों को इसके काम में बहुत पसंद आता है, काम बहुत पसंद आता है, वर्किंग आवर्स आर थोड़े से डिसेंट. तो
NLUs में तो ओनली प्रॉब्लम है कि एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में थोड़ा सा जो कि सबसे ज़्यादा पैकेज प्रॉब्ली प्रोवाइड करता है, वहाँ पे वर्किंग आवर्स कैन बी बैड. इनमें द वर्किंग आवर्स आर बेटर एंड हेल्प्स द स्टूडेंट्स अ लॉट. नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज LLM. अब NLUs में जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे कॉलेजेस से LLM करने में बहुत एडवांटेज मिलता है. जैसे यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, if you are from one of the top NLUs, like top 5, top 6 NLUs, having that tag on your CV really makes a huge difference, because that can help you, so it basically indicates to those universities that people here are very good and हमें अब इन स्टूडेंट्स को लेके और इनको अच्छा करना है, तो दैट हेल्प्स. ये चीज इज नॉट एज मच देयर इन अ लॉट ऑफ अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. कुछ में है, कुछ नॉन NLUs में ऐसा है, but not up to the level which is there, because what I have seen, like a lot of people from my batch, like there were 125 people in my batch, so I think around 20-25 of them ended up studying in one of these colleges of the level of Harvard, Oxford, Yale, ये सब चीजें. तो definitely LLM के केस में it definitely 100% helps a lot if you're targeting a good level college LLM का. Another advantage a student gets is in IIMs. अब ये क्या हुआ यहाँ पे? So IIMs का क्या है कि IIMs में थोड़ा सा people who have a legal background, they do get an advantage, because उनको आजकल क्या है ना कि आप ये समझो कि being having a legal background helps you with so many legal complications जो otherwise वैसे आ सकती है आपके काम में. तो यहाँ पे IIMs have been looking out for people who do have a legal background, and it's been like अगर आपकी थोड़ी percentile भी कम है तो you sometimes do get that advantage. So this has been happening a lot for a lot of years now, because पहले क्या था, a lot of engineers were going into IIMs, so they obviously wanted people from diverse background, and this is a very strong profession that is considered to be very good, and IIMs में advantage जरूर मिलता है. अगला आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज यूपीएससी. तो यूपीएससी में आई वुडंट से कि बीइंग फ्रॉम एन एनएलयू हेल्प्स, वो प्रॉब्लली आपके सीवी में थोड़ा हेल्प कर देगा, बट स्टडिंग लॉ के सब्जेक्ट्स डेफिनेटली हेल्प्स. जैसे आप अगर आईपीएस बनते हो तो आईपीएस में आपको कुछ क्रिमिनल लॉज पढ़ाए जाते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, तो ये सब तो आपको लॉ स्कूल में पढ़ाया जाएगा. अगर आप अगर आईएएस बनते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाएगा कि आप लॉ में पढ़ते हो. तो यूपीएससी में ये एडवांटेज मिलता है आपको, एंड ऑब्वियसली लॉ स्कूल में योर पर्सनैलिटी डेवलप्स, और नेशनल यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा योर पर्सनैलिटी डेवलप्स विच कैन बी सीन थ्रू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू का फेज. तो यूपीएससी में ये चीज़ आती है. फिर ऑब्वियसली अगला ऑप्शन इज जुडिशरी का, बट आई वुडेंट से जुडिशरी या लिटिगेशन, बोथ आई से कि ऐसा कुछ नहीं है कि एनएनयू से होने में कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है. यस, एक लॉ डिग्री से आपको प्रॉब्ली हेल्प मिलती है. तो ओवरऑल अगर हम एनएनयूज की बात करें, मोर देन दीज अपॉर्चुनिटीज, इट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू स्टडी विद, एंड वो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रूम करते हैं अच्छे से. इफ़ यू स्टडिंग विद पीपल हु गोट सच अ ग्रेट रैंक, अभी आप देखो, आप जैसे आप अपने स्कूल में अगर आप टॉपर हो एंड यू आर अ रैंक होल्डर देयर, तो आप जब कॉलेज में जाओगे, इमेजिन स्टडिंग विद ऑल द टॉपर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, तो आपकी एक अलग ही लेवल पे ग्रूमिंग होती है, आपका माइंड अलग तरीके से खुलता है, एंड that is such an amazing experience, that is something which can't be replicated anywhere else. So this is an advantage you do get in an NLU, and these are all the career opportunities. अगर आपको कोई और career opportunity के बारे में पूछना हो, you can write down in the comment section and let me know. So thank you so much.